नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की धरती पर एक बार फिर से गांव की सत्ता का महासंग्राम होने वाला है। पंचायत चुनाव 2026 से पहले बड़ा धमाका, आरक्षण का पूरा समीकरण बदलने वाला है। सत्ता का खेल उलट पुलट हो जाएगा। जिन मुखियाओं, वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों ने सालों से अपनी सीट पर कब्जा जमाए रखा था, उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नए चेहरों के लिए रास्ता खुल रहा है, पुराने समीकरण टूट रहे हैं। आरक्षण का नया चक्र गांव की राजनीति बदल देगा। पुरानी सीटें खाली, नई लड़ाई शुरू। 2026 में किसकी बारी, सत्ता का नया गणित। जी हां, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी तेज कर दी है। प्रपत्र 1 जारी हो चुका है या जारी होने वाला है। आपत्तियां ली जा रही हैं और अंतिम सूची जल्द आ जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर अब हर पंचायत, हर वार्ड, हर पद का आरक्षण नया सिरे से तय होगा। रोटेशन सिस्टम लागू हो रहे हैं। जो सीट पिछले 2 चुनावों में एक ही वर्ग के लिए आरक्षित रही, वो अब सामान्य हो जाएगी और जो अनारक्षित थी उस पर अब आरक्षण लगेगा। यह बदलाव मुखिया से लेकर जिला परिषद तक हर स्तर पर होगा। देखिए, बिहार पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण पहले से मिला हुआ है, लेकिन SC, ST, EBC और OBC के लिए भी आबादी के अनुपात में सीटें रोटेट होंगे। कई जगह जहां SC की आबादी ज्यादा है, वहां SC के लिए ज्यादा सीटें आरक्षित हो सकती है। EBC को भी करीब 20% का फायदा मिलने वाला है। अब गांव-गांव में चर्चा का केंद्र यही है कि अब इस बार मेरी पंचायत का मुखिया पद किस वर्ग के लिए आएगा, किस वार्ड में महिला आरक्षण लगेगा, किस ब्लॉक में जिला परिषद की सीट किस जाति के लिए रिजर्व होगी। गांव का चौपाल गरम, कौन बचेगा, कौन हारेगा। 10 साल का चक्र पूरा, अब नई बारी। जहां एक ही वर्ग को एक लगातार आरक्षण मिला, वहां अब बदलाव तय है। कानूनी प्रावधान है कि 2 लगातार चुनाव के बाद रोटेशन जरूरी है। 10 साल का समय पूरा हो रहा है और इसीलिए 2026 में यानी कि इसी साल बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी साफ कहा है कि आरक्षण रोस्टर बदलेगा, नया फॉर्मूला लागू होगा, सभी वर्गों को बारी बारी से मौका मिले और यही मकसद है। अब सोचिए, एक मुखिया जो पिछले 10 साल से अपनी पंचायत पर राज कर रहा था, अगर उसकी सीट अब महिला या SC या EBC के लिए आरक्षित हो गई तो क्या होगा। वो या तो अपनी पत्नी, बेटी या किसी महिला रिश्तेदार को आगे करेगा या फिर नया गठबंधन बनाएगा। कई दिग्गज नेता जो वार्ड सदस्य या पंचायत समिति से लगातार जीतते आ रहे थे, उनकी सीट अब सामान्य हो जाएगी या दूसरे वर्ग के लिए चली जाएगी। नई पीढ़ी के युवा, खासकर महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लिए नए चेहरे मैदान में कूद पड़ेंगे। गांव की राजनीति पूरी तरह से हिल जाएगी। पुराने खिलाड़ी परेशान, नए उम्मीदवार उत्साहित। महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी, सत्ता में नया रंग। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 1 का ड्राफ्ट जारी करने की तारीख भी बदली है। पहले 27 अप्रैल को था, अब 4 मई के आसपास जारी हो रहा है। 4 से 18 मई तक आपत्तियां ली जाएगी। 5 जून या 15 जून तक अंतरिम प्रकाशन और इसके बाद ही सीटों का बंटवारा साफ होगा। जिला प्रशासन, VDO, DC सभी स्तर पर काम तेज कर चुके हैं। 2006 के पुराने रोस्टर को भी डिजिटल रूप से अपलोड किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, कोई मनमानी न हो। हर ब्लॉक में अब हलचल मची हुई है। चौपालों पर, चाय की दुकानों पर, पंचायत भवनों में यही चर्चा है। किसकी सीट बच रही है, किसकी जा रही है। कई मुखिया पहले से अपनी रणनीति बना चुके हैं। कुछ ने परिवार के दूसरे सदस्य को तैयार करना शुरू कर दिया है, कुछ नए गठजोड़ की तलाश में जुट गए हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के नेता खासतौर पर सक्रिय हैं, क्योंकि EBC आरक्षण का फायदा उन्हें मिल सकता है। EBC का दबदबा बढ़ेगा, OBC और SC ST का भी नया समीकरण। 50% महिला आरक्षण गांव की तस्वीर बदल देगा। बिहार में पंचायत चुनाव हमेशा से जाति समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार आरक्षण के इस बड़े बदलाव ने पूरे खेल को नया मोड़ दे दिया है। जहां पहले कोई सीट पक्की मानी जाती थी, अब वहां अनिश्चितता है। उम्मीदवारों को नई तैयारी करनी पड़ेगी। वोटर भी सोच रहे हैं कि नया चेहरा आएगा तो विकास का रुख क्या होगा। चुनाव अब क्या होंगे। अनुमान है कि सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर से पहले। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि दिसंबर से पहले चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। मल्टी पोस्ट EVM का इस्तेमाल हो सकता है। 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा भी चर्चा में है।
डिजिटल ट्रांसपेरेंसी पर जोर है, बोगस वोटिंग रोकने के लिए सख्ती है। और अब जरा विस्तार से समझते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा है। बिहार में हजारों ग्राम पंचायतें हैं, 8000 से ज्यादा, और हर पंचायत में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, फिर जिला परिषद, 3 स्तर, हर स्तर पर आरक्षण रोटेट होगा। 2011 जनगणना के हिसाब से SC/ST की आबादी जहां ज्यादा है वहां उनके लिए ज्यादा सीटें, EBC को अलग से आरक्षण, महिलाओं को आधा हिस्सा और बाकी सामान्य। कई जिलों में जहां पहले SC के लिए मुखिया पद आरक्षित था, अब वो सामान्य हो सकता है या महिला SC के लिए चला जाएगा, और इसी तरह EBC वाली सीटें बढ़ सकती हैं। इससे राजनीतिक दलों के भी समीकरण प्रभावित होंगे। RJD, JDU, BJP, कांग्रेस सभी अपनी राजनीति बदल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जातिगत गणित फिर से गिरा जा रहा है। जाति का गणित फिर से, लेकिन इस बार नया फॉर्मूला, नए चेहरे की बाढ़, गांव की सत्ता में क्रांति। ग्रामीण बिहार में पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, सत्ता का सबसे निचला लेकिन सबसे असरदार रूप है। यहाँ से विकास की शुरुआत होती है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी, मनरेगा। मुखिया और सदस्य तय करते हैं कि फंड कहाँ खर्च होगा, और इसीलिए ये लड़ाई इतनी तीखी होती है। अब आरक्षण बदलने से जो लोग सालों से सत्ता में थे उन्हें चुनौती मिलेगी। नए लोग आएंगे तो नई ऊर्जा भी आएगी, लेकिन अनुभव की कमी भी हो सकती है, और कई जगह परिसीमन का भी मुद्दा है। शहरीकरण के बाद कुछ पंचायतों की सीमाएं बदली जा सकती है। पटना हाईकोर्ट ने भी कुछ मामलों में परिसीमन पर टिप्पणी की है, लेकिन मुख्य फोकस आरक्षण रोस्टर पर है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ सीटों का नहीं, पूरे गांव के सामाजिक समीकरण का है। महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़ी है बिहार में, और 50% आरक्षण ने कई महिला मुखियाओं को मौका भी दिया है। अब रोटेशन से और महिलाएं आगे आएंगी। EBC और पिछड़े वर्ग के युवा भी अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। महिला शक्ति का जलवा नया बिहार गढ़ेगी। अति पिछड़ों का उदय, सत्ता का नया चेहरा। राजनीतिक बैठकें शुरू हो चुकी है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर रणनीति बन रही है। प्रत्याशी पहले से घूम घूम कर जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। फंड का बंटवारा, पिछले काम का लेखा जोखा, सब पर बहस हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आरक्षण का। जब तक अंतिम सूची नहीं आती, अनिश्चितता बनी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल पोर्टल पर पुराने डेटा अपलोड हो चुके हैं। आपत्तियों का निपटारा भी जल्द हो रहा है। कोई शिकायत पर अपील का मौका भी मिलेगा, ताकि बाद में विवाद ना हो। अब आइए कुछ जिलों की तस्वीरें देखें। बक्सर, सहरसा, औरंगाबाद, कटिहार, वैशाली, भोजपुर जैसे जिलों में हलचल खासी है। स्थानीय संवाददाताओं के मुताबिक गांव में चौपाल गर्म है। पुराने मुखिया चिंतित है, नए उम्मीदवार उत्साहित है। कई जगह पर परिवार की दूसरी पीढ़ी तैयार है। परिवारवाद भी बदलेगा, नई पीढ़ी का दम। विकास वर्सेस जाति, नई लड़ाई का आगाज। अब आइए कुछ जिलों की तस्वीर देखें। बक्सर, सहरसा, औरंगाबाद, कटिहार, वैशाली, भोजपुर जैसे जिलों में हलचल बहुत है। स्थानीय संवाददाताओं के मुताबिक गांव में चौपाल गर्म है। पुराने मुखिया चिंतित है, नए उम्मीदवार उत्साहित हैं। कई जगह परिवार की दूसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। ये चुनाव बिहार की ग्रामीण राजनीति को नया रूप देगा। जो नेता लंबे समय से एक ही पद पर थे, अब उन्हें दूसरे पद या दूसरे वर्ग की सोचनी पड़ेगी। कुछ लोग पार्टी बदल सकते हैं, गठबंधन नए बन सकते हैं। महिलाओं के लिए खास मौका है। कई सीटें महिला आरक्षण में आ सकती है, और इससे महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। लेकिन चुनौतियां भी है। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ चुनाव लड़ना, विरोधी ताकतों का सामना करना। फिर भी बिहार की महिलाएं पहले साबित कर चुकी हैं कि वो सक्षम है। EBC वर्ग लंबे समय से अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग करता रहा है। अब रोटेशन से उन्हें फायदा मिल सकता है। इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। चुनावी तैयारियों में EVM, वोटर लिस्ट अपडेट होंगे। सुरक्षा व्यवस्था सब पर काम चल रहा है। बोगस मतदाताओं पर नकेल कसी जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर के 2026 का पंचायत चुनाव सामान्य नहीं होगा। यह आरक्षण के नए चक्र के साथ साथ गांव की सत्ता का पूरा खेल बदल देगा। नए चेहरे उभरेंगे, पुराने समीकरण टूटेंगे, नई उम्मीदें जगेंगी। बिहार के गांव तो फिर से तैयार है लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए। 2026 गांव की सत्ता का महायुद्ध। आरक्षण बदला, समीकरण बदले, बदलेगा बिहार।
अब हर गांव, हर पंचायत, हर वोटर सतर्क है। कौन किस वर्ग की सीट पर लड़ेगा, कौन जीतेगा, यह अंतिम सूची आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन तैयारी अभी से जोरों पर है। यह बदलाव बिहार को नई दिशा देगा, ग्रामीण विकास में नई गति आएगी। अगर नए प्रतिनिधि सही मायने में काम करे तो युवा, महिला, पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। नया चक्र, नई उम्मीद, बिहार के गांव जाग रहे हैं। आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे। अंतिम आरक्षण सूची आने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल यही है कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण के बड़े बदलाव के साथ इतिहास रचने वाला है। गांव की सत्ता अब नई बुनियाद पर खड़ी होगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।